नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी सजा जिसको काफी नाम दिए गए हैं। जी हाँ, कुछ लोग इसे बोलते हैं एकांतवास, कुछ लोग इसे बोलते हैं काल कोठरी की सजा, और जो हमारा कानून है वो इसे बोलता है सोलाइटरी कन्फाइनमेंट। जी हाँ, तो देखिए दोस्तों, जो सोलाइटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांतवास या काल कोठरी की सजा है वो क्या होती है और कब जो है वो किसी कैदी को दी जा सकती है और वो कितने समय के लिए वो जो सजा है वो सुनाई जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी भारतीय न्याय संहिता यानी कि जो बीएनएस है, उसके अंदर जो सेक्शन इस चीज को डिफाइन करता है वो है सेक्शन 11। यानी कि जो सेक्शन 11 है वो डिफाइन करता है जो एक टर्म है सोलाइटरी कन्फाइनमेंट, और इसे ही जो है काल कोठरी की या फिर एकांतवास, ये दोनों नाम भी इसे दिए जाते हैं। आमतौर पर जो है हमारी जो देसी भाषा है उसमें इसे काल कोठरी की सजा बोलते हैं, जिसकी वजह से लोगों के मन में एक इसका डर भी होता है कि आखिर ये काल कोठरी कैसी सजा है, भाई क्या चीज है। तो आज मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको जो बड़ी आसानी से आपको ये चीज समझ में आएगी। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि भारत में 6 प्रकार की जो पनिशमेंट था वो हमारी भारतीय न्याय संहिता प्रोवाइड करती है, जिसमें से एक पनिशमेंट थी इम्प्रिजनमेंट। और उस इम्प्रिजनमेंट के दो पार्ट थे, जिसमें से एक होता है रिग्रेस और एक होता है सिंपल। तो देखिए, अगर कोई भी जो आपको सजा दी गई वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है तो वो सिंपल ही है, लेकिन अगर किसी को रिग्रेस पनिशमेंट जो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी गई है तो उस सिचुएशन में जो है आपको सोलाइटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि अगर किसी ऑफेंस के लिए किसी पर्सन को, किसी अक्यूज्ड को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो है वो सुनाई गई है, तो सिर्फ उसी सिचुएशन में जो सोलाइटरी की जो पनिशमेंट है वो भी सुनाई जा सकती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि मैक्सिमम ये जो पनिशमेंट है ये कितने टाइम फ्रेम के लिए हो सकती है। अब देखिए, जो मैक्सिमम जो टाइम लिमिट इसकी जो हमें दी गई है एक्ट के अकॉर्डिंग, वो हमें दी गई है 3 मंथ्स, यानी कि मैक्सिमम 3 महीने के लिए ही जो सोलाइटरी कन्फाइनमेंट है वो आपको दी जा सकती है। अब इसमें भी एक और जो फैक्ट है वो काम करता है कि भाई किस टाइम पे जो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो दी जा सकती है या मिनिमम जो है दी जा सकती है। तो देखिए, क्या होता है कि अगर कोई आपको जो इम्प्रिजनमेंट है वो सिर्फ 6 महीने तक की ही मिली है, मान लीजिए आपको जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है वो आपकी 6 मंथ की है, तो अब यहाँ पर आपको वो 3 महीने के लिए कंफाइनमेंट सोलाइटरी कंफाइनमेंट में नहीं भेजने वाले हैं। उस टाइम पे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 1 महीने के लिए ही जो सोलाइटरी है वो दी जा सकती है। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है कि अगर आपकी जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है वो आपकी 6 महीने से लेके 12 महीने तक है, तो उस सिचुएशन में जो सोलाइटरी है वो हो सकती है आपकी मैक्सिमम 2 मंथ के लिए। अब इसके बाद जो टाइम पीरियड आता है वो आता है मोर देन 1 ईयर। अगर आपकी जो पनिशमेंट है तो वहां पर मैक्सिमम 3 मंथ्स की आपको जो सोलाइटरी पनिशमेंट है वो दी जा सकती है। अब यहां पर भी इस चीज में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट कौन लेके आता है, वो ट्विस्ट लेके आता है हमारा सेक्शन 12 ऑफ बीएनएस। अब देखिए, क्या होगा कि मान लीजिए आपको 6 महीने की जो है आरआई जो इम्प्रिजनमेंट है वो मिली है और उसमें आपको 1 महीने की सोलाइटरी दे दी गई है। तो अब वो सोलाइटरी जो पनिशमेंट है, कन्फाइनमेंट है, वो आपको कैसे दी जाएगी, कैसे वो पूरी हो, क्या वो 1 महीना आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा, मिड में दिया जाएगा, या बिल्कुल लास्ट में दिया जाएगा, यानी कि वो 1 महीने की जो पनिशमेंट है वो आपकी कैसे पूरी की जाएगी। तो अब यहां पर जो ट्विस्ट है वो ये है कि आपको एक साथ पूरे महीने के लिए कन्फाइन नहीं किया जाएगा। जो हमारा लॉ है सेक्शन 12 है, वो बोलता है कि इन एग्जीक्यूटिंग ए सेंटेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शेल इन नो केस एक्सीड 14 days एट ए टाइम with interval between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month। यानी कि अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको सिर्फ
3 महीने की ही जो पनिशमेंट है वो मिली है और उसमें आपको 1 मंथ जो है वो सोलाइटरी का दे दिया गया है, क्योंकि अब मैक्सिमम 6 महीने तक की अगर आपको पनिशमेंट है तो उसमें आपको मैक्सिमम 1 महीना ही दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिली है 3 महीने की और वहां पर भी 1 महीना सोलाइटरी है, तो यहाँ पे एक टाइम में मैक्सिमम 14 दिन की आपको जो सोलाइटरी है वो दी जा सकती है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे इसको 3 महीने के अंदर अंदर इसको पूरा भी करना है 1 महीने का, तो आपको एक टाइम पर मैक्सिमम 14 दिन के लिए ही ये पनिशमेंट जो है दी जा सकती है। और वहां पर वहीं दूसरी तरफ जो सिचुएशन दी गई है वहां पे दिया गया है कि द सोलाइटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 days इन एनी 1 month ऑफ द होल इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सोलाइटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन देन सच पीरियड्स। और अब अगर यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो 3 महीने से ज्यादा है तो वहां पर आपको 7 दिन 7 days ए मंथ ही आपको जो ये पनिशमेंट है वो दी जाएगी। तो ये है हमारा सोलाइटरी कन्फाइनमेंट का पूरा कंसेप्ट, जिसे हम काल कोठरी की सजा बोलते हैं या एकांतवास की सजा बोलते हैं, और कितने टाइम इंटरवल के लिए दी जाती है और कितने गैप पे आपको ये पनिशमेंट मिलती है और एक बार में कितने दिन के लिए आपको ये सजा मिलती है, वो सारा मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।